किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब। मानसहरा से गिलगित तक मोटरवे बनाने, एयरपोर्ट बड़ा करने और इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कहा कि हमारे अलावा किसी ने इधर का काम नहीं किया। यहाँ की सड़कों का हाल देखकर दुख होता है। लवारी टनल 70 साल से बंद थी, अरबों रुपए खर्च करके उसे हमने पूरा किया। चाहता हूँ यहाँ के लोगों को इलाज के लिए इस्लामाबाद या दूसरे शहर ना जाना पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ नस्लों का साथ है। कायदे अवाम शहीद भुट्टो ने मजदूरों और किसानों को हुकूक दिए। बेनजीर भुट्टो शहीद ने मुल्क को मिसाइल प्रोग्राम दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए गरीब तबके की बहाली जरूरी है। पीपल्स पार्टी नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी। द्यामेर, गिलगित, गिजर और स्कर्दू करेंगे अगली हुकूमत का फैसला। 62.05% वोटर्स सिर्फ इन्हीं 4 अजला में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आम इलेक्शन के हवाले से तैयारियां। तमाम 24 नशिस्तों पर इलेक्शन के हवाले से इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। इन 4 अजला में फातेह पार्टी के सर ही ताज सजेगा। आमदरफ्त के बेहतरीन ज़राए मुल्की तरक्की की जमानत। मानसहरा, कागान, नारान, झालखंड और चलास पर मुश्तमिल नई मोटरवे बनेगी। नई मोटरवे को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। पहले मरहले में मोटरवे मानसहरा से कागान, नारान और बाबूसर टॉप तक बनाई जाएगी। शाहराए कराकरम का सफर 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। विफाकी वजीर मुआसलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कौमी एहतसाब ब्यूरो का बड़ा कारनामा। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में रिकवर 6 अरब रुपए से जायद मालियत के असासे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले। मजीद अरबों रुपए कानूनी कार्रवाई के मुख्तलिफ मराहिल में है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट का कहना था, अवामी मसाइल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। पेचीदा माली जराइम भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। अब विफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कौमी इक्तसादी कौंसिल का 3 जून को होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। ताहाल विफाकी बजट पेश करने की नई तारीख का तयन नहीं हो सका। ताहम बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। मईशत की मजमूई तरक्की और पॉलिसी इक़दामात का जायजा। मुतल्लिका वजारतों की मईशत की तरक्की, शोबाजाती इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग। तवानाई ज़रूरियात सस्ते ज़राए से पूरी करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुआशी तरक्की के लिए सनअत व हरफत का फ़रोग और बैरूनी सरमायाकारी नागुज़ीर है। तवानाई की बचत, सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 5000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाक सूबों से 400 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 417 अरब, फर्टिलाइजर सेक्टर से 171 अरब की रिकवरी ना हो सकी। CNG सेक्टर से 82 अरब, कैप्टो पावर टेक्सटाइल सेक्टर ने 76 अरब रुपए देने हैं। 32 अरब रुपए कराची इलेक्ट्रिक के जिम्मे हैं। वजारत खजाना सूबों से सूद के 283 अरब रुपए भी वसूल नहीं कर पाया। महंगाई के सताए अवाम को बजट में रिलीफ दिया जाए। मुल्तान की वकला बरादरी का कहना है कि बजट में तालीम और सेहत के शोबों के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए जाए। अवामी मसाइल का हल, मुआशी मजबूती को बजट का महवर बनाया जाए। आइंदा बजट में पेट्रोल डीजल पर लेवी खत्म की जाए। टैक्स निज़ाम को मुतवाज़िन बनाया जाए। इनवाइस पर टैक्स शरह दोबारा कम करने की सिफारिश। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान वलीद अहमद की आइंदा बजट के हवाले से तजावीज़। छोटे कारोबार SME सेक्टर्स के लिए फौरी रिलीफ पैकेजेस की अपील।
सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के लबनान पर हमले बंद करने के दावे झूठे निकले। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। जनूबी लबनान पर फजाई हमलों में 4 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं। कस्बे बाजोरिया पर इसराइल के फजाई हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का लबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप तैश में आ गए। नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट में दावा, टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ट्रंप का कहना था कि बैरूत पर हमलों से इसराइल मजीद तनहा हो जाएगा। हर शख्स इसराइल से नफरत करता है। लबनान पर जारी इसराइली बमबारी। ईरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। लबनान में इसराइली जारहियत के खात्मे तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। तेहरान का वाज़े मौक़िफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अगर जंग ना रुकी तो कोई बात नहीं होगी। मुआहदे के तहत बिलाशुबा तमाम महाजों पर जंग बंदी नाफिज है। हमले बंद ना हुए तो नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी। अमेरिका ईरान कशीदगी खत्म होने की उम्मीद। 1 हफ्ते में बड़ा मुआहदा तय पा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा। न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप पुरुमीद नजर आए। अमेरिकी सदर का कहना था कि मुतवक्के मुआहदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जाएगी। आपनाए हुर्मुज़ को भी बहरी आमद-ओ-रफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। कबल अज़ीं ट्रंप ने ईरान के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात की तस्दीक की थी। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी। आलमी मईशत में एक बार फिर हलचल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। इमाराती मबन खाम तेल की कीमत $94.43 फी बैरल पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $94.29 में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91.41 तक पहुंच गई। क़याम अमन के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम। दफ़ा 144 के नफाज में मजीद 1 माह की तोसी कर दी। खुली फजा में ड्रोन कैमरे और रिमोट कंट्रोल तैयारे उड़ाने पर पाबंदी। शादी हॉल्स मार्किज के अंदर निजी तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स की महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की तमाम तर जिम्मेदारी तकरीब के मुंतज़मीन पर आयद होगी। नोटिफिकेशन जारी।